स्टडी वसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड रिलेटिव से जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला स्टैटिक और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है सभी के सभी। भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। असहयोग आंदोलन के समय अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। सियाचिन का शाब्दिक अर्थ गुलाबों की भरमार होती है। बलस्तीन भाषा में, किस भाषा में? बलस्तीन भाषा में गुलाबों की भरमार होती है सियाचिन का अर्थ। और सियाचिन जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ही है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कोल है वह सियाचिन क्षेत्र में ही स्थित है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम स्वर्ण पदक स्पेन को हराकर 4-3 से हराकर 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता था। और 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारतीय कप्तान हॉकी कैप्टन वासुदेव भास्करन थे। आपको कमेंट में यह बताना है कि ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है तो किस टीम को हराया है और कितने अंतर से हराया है? भारतीय महिला हॉकी टीम 1980 के मॉस्को ओलंपिक में पहली बार क्वालिफाई की थी, यानी पहली बार भाग लिया था। उसके बाद 36 साल बाद रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में क्वालिफाई की थी भारतीय हॉकी टीम। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही थी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स का, डेली का जो हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 ये घोषणा की गई है। सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया है, जिन्हें कि क्रिकेट के भगवान कहा जाता है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है। और सचिव कौन है? सचिव बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया हैं। सचिव देवजीत सैकिया यहाँ भी लिखा, यहाँ 2 जगह लिखा हुआ है। बीसीसीआई के लोकपाल अभी बने थे अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा बने थे बीसीसीआई के अध्यक्ष। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर हैं। गेंदबाज कोच मॉर्निक कार्लर जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। सितांशु कोटक को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच बनाया गया है। महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजुमदार है। एक्जियम मिशन, इसे शॉर्ट में अगर प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में AX4 मिशन भी होगा। एक्सम का शॉर्ट फॉर्म X-4, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक्जियम 4 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो अगर यह जो लॉन्च किया जा रहा है नासा और एक्सम, अमेरिका की स्पेस प्राइवेट स्पेस एजेंसी एक्सम स्पेस, इसके द्वारा संयुक्त मिशन ही है, दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो एक्सम मिशन अभी न्यूज में क्यों? हमारे एग्जाम, भारत के एग्जाम के लिए भारत के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पायलट के रूप में स्पेस एक्स का रॉकेट, स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। पायलट के रूप में जा रहे हैं कहाँ? ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। अगर ये लॉन्च हो जाता है, ये चले जाते हैं, तो अब ये पहले भारतीय बन जाएंगे, पहले भारतीय बनेंगे। और शुभांशु शुक्ला को गगन मिशन, भारत का मानव युक्त गगन मिशन के लिए भी चुना गया है। इनके साथ साथ कैप्टन प्रशांत, बालकृष्णन, अजित कृष्णन और अंगद प्रताप, इन 4 को चुना गया, जिनमें कि 4 गगनयान मिशन में सम्मिलित होंगे। और शुभांशु शुक्ला और कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन को नासा में प्रशिक्षण के लिए भी भेजा गया, चयन किया गया है। वहां इनका चयन किया जा रहा है, अब प्रशिक्षण चल रहा है वहां। गगनयान मिशन का ही एक प्रशिक्षण का ही एक अंग है। शुभांशु शुक्ला को ISS पर भेजा जा रहा है। तो यहाँ 2-3 तरह के प्रश्न बन रहे हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, किसका मिशन है? तो नासा और एक्सम का मिशन है। इनको प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है मिशन, गगनयान मिशन के लिए भारत की ओर से, इसरो की तरफ से। और किस रॉकेट को लेकर जाएंगे? स्पेस एक्स का, जो कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, उसके रॉकेट को, उसके यान को लेकर जाएंगे, जिसका कि नाम है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। अमेरिका से ये लॉन्च किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला पायलट के रूप में जाएंगे। 49वां तटरक्षक स्थापना दिवस यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1 फरवरी को मनाया जाता है, 49वां है। 1 फरवरी को मनाया गया है। तटरक्षक ICC की स्थापना 1 फरवरी 1977 में की गई थी।
आईसीजी के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है? परमेश शिवमनी है। साथ ही साथ बाकी सब भी रिवाइज कर लेते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सुनील कुमार झा सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया था। आरपीएफ के मनोज यादव, एसएसबी के अमृत मोहन प्रसाद, एसपीजी के आलोक शर्मा, एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद, असम राइफल के विकास लखेरा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग, आईटीबीपी राहुल रजगोत्र, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के ओपी सिंह, और नेक्स्ट राइट पे भी कुछ है, इसे भी देख लेते हैं। एनसीजी के निदेशक बी श्रीनिवास, सीआईएसएफ के राजविंदर सिंह भट्टी, बीएसएफ के जगदीश सिंह चौधरी, और हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, और एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह, और नेवी चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और नेवी डे नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेड, यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित द्वारा, और इसका विमोचन किया गया है अमित शाह द्वारा। अमित शाह गृह मंत्री द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के जो कार्य का इसका चर्चा की गई है। इंटरनेशनल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 ये जारी की गई है यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। और AI पे से संबंधित सेफ्टी जो है इस रिपोर्ट में जारी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, यह बजट के एक दिन पहले जारी किया जाते हैं। किसके द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा पेश किया गया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है। ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले साल के और आने वाले साल के आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जाती है कि पिछला साल कैसा था, किस तरह का, और आने वाले साल में हम लोग आर्थिक पर किस तरह का काम करेंगे, इस पर इस सर्वेक्षण में चर्चा की जाती है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन है, और इनके द्वारा ही ये सलाहकार है मुख्य आर्थिक सलाहकार, और इनके टीम द्वारा ही ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री पेश करते हैं। पलार नदी जो अभी तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु में अधिकतर एरिया को कवर करती है, यह कर्नाटक के नंदी हिल से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होती हुई तमिलनाडु होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तमिलनाडु के अधिकतर क्षेत्रों को कवर करती है। तमिलनाडु में यह प्रदूषित नदी है और तमिलनाडु में चमड़े के उद्योग कारण यह बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। भारत का 45% चमड़ा उद्योग तमिलनाडु में स्थित है। 45% चमड़ा उद्योग तमिलनाडु में स्थित है। भारत का तमिलनाडु हाईकोर्ट ने इस पर आपत्ति जाहिर की है और इस पर ध्यान देने की बात की है सरकार के द्वारा। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो तीस्ता नदी सिक्किम के खांगसे ग्लेशियर से निकलती है। सिक्किम के खांगसे ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस पर एक ब्रिज बनाने का मंजूरी मिल गई है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने का काम करेगा। एकमात्र जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच जो जोड़ने वाले एकमात्र ब्रिज है, कोरोनेशन ब्रिज है, जो कि क्षतिग्रस्त है। तो इसके बाद यह ब्रिज बहुत ही जरूरी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना 31 जनवरी को हुई थी। तो 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना मनाई गई है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई थी। यह 33वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 33वां स्थापना दिवस। इस बार की थीम रखी गई है नारी तू नारायणी। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत संवैधानिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये राष्ट्रीय हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट गलत हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटेल थी। अब वर्तमान अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर है और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है कर्मयोगी वीरांगना। विजय किशोर राहटकर द्वारा लिखी गई है और इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। तो कर्मयोगी वीरांगना का राइटर कौन है? ध्यान रखिएगा, विजय किशोर राहटकर, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी है। INS भी तारिणी, नौसेना की दो महिला अधिकारी सबसे दूरस्थ जल क्षेत्र जिसका कि नाम है पॉइंट नीमो को पार कर लिया है INS भी तारिणी से बैठकर। तो दो महिला अधिकारी हैं, सबसे दूरस्थ क्षेत्र पॉइंट नीमो को इन्होंने पार कर लिया। तो INS का नाम ध्यान रखना है। दूरस्थ क्षेत्र ये है, कहाँ स्थित है, किस सागर में? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह स्थित है।
जनवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज से फरवरी का स्टार्ट कर दिया है, कल से ही। तो ऑप्स अलर्ट मिशन ऑपरेशन यह बीएसएफ द्वारा चलाया गया है बांग्लादेश की सीमा पर। सर्द हवा ऑपरेशन यह चलाया गया इंडियन आर्मी द्वारा पाकिस्तान की सीमा पर। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। उर्वशी सिन्हा रमन इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में प्रोफेसर है। बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 यह प्रदान किया गया एक संस्था को, INCOS, इस संस्था को इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन, जिसका कि मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। मत्स्य 6000 मानव युक्त अंडर वाटर समरसिबल है, इसको लॉन्च किया जाएगा। समुद्र के नीचे यह भारत का पहला मिशन है, समुद्र के नीचे भारत का यह पहला मिशन होगा। मत्स्य 6000 मतलब 6000 मीटर यह नीचे जाएगी यह पनडुब्बी, और यह जो पनडुब्बी है टाइटेनियम की बनी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड पर है शून्य, भारत की पहली एयर टैक्सी है, निर्माण सरला एविएशन बेंगलुरु द्वारा किया गया, सरला एविएशन हो जाएगा। वर्जिन नारियल जिसके जीआई टैग प्रदान किया गया, अंडमान निकोबार का यह प्रोडक्ट है। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरकोट केरल में स्थित है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला देश बन गया है। 27 जनवरी 2025 में से लागू किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले सिविल कोड यूनिवर्सल सिविल कोड यानी कि यूसीसी समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य गोवा था। यहाँ देश मैंने लिखा है जो हो जाएगा, यहाँ पहला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी को उत्तराखंड ने समान नागरिकता दिवस मनाने की घोषणा की है। असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाई जाएगी और सांस्कृतिक राजधानी तेजपुर को बनाई जाएगी। AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन पेरिस में किया जाएगा, भारत को सह अध्यक्ष बनाया गया है। जस्ट पे पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे कि 2025 का पहला यूनिकॉर्न घोषित किया गया है। 2012 में इसकी स्थापना बिमल कुमार और शीतल ललवानी द्वारा की गई थी। जॉर्जिया 2025 में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में 17 बच्चों को प्रदान किया गया है। 5 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रदान किया जाता है। शौर्य वीरता पुरस्कार, पदक गैलेंट्री अवार्ड भी कहते हैं इसे, असाधारण बहादुरी के लिए दिया जाता है। 942 पदक दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की प्रथम जो झांकी हुई है, जो फर्स्ट विजेता उत्तर प्रदेश की झांकी है, महाकुंभ इसकी थीम थी। त्रिपुरा दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर। और गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में बीटिंग रिट्रीट कहाँ का आयोजन किया जाता है? विजय चौक दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने इसका आयोजन किया जाता है। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मेलिया के न्यूजीलैंड के प्लेयर चुनी गई हैं। सर गॉलफील्ड सोबर पुरस्कार 2024 जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। इसके बारे में हम लोग पढ़ा था, सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? जो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर होते हैं उन्हें ही दिया जाता है। और रचेल फ्लिंट ट्रॉफी 2024 मेलिया केर को दिया गया है। इसी तरह से ICC महिला क्रिकेटर जो होती हैं उन्हें रचेल फ्लिंट ट्रॉफी दिया जाता है। अंपायर ऑफ द ईयर 2024 रिचार्ड एलंगवॉर्थ ये चुने गए हैं, इंग्लैंड के हैं। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 स्मृति मंदाना चुनी गई है। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अजमतुल्ला ओमर जई अफगानिस्तान के प्लेयर चुने गए हैं। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं। ICC मेंस यानी कि पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत के प्लेयर चुने गए हैं। ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मेलिया केर न्यूजीलैंड के प्लेयर चुनी गई है। अब भारत ने 2030 तक 10,000 GI टैग प्रोडक्ट बनाने के लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 605 GI टैग हैं। GI टैग का रजिस्ट्रेशन ऑफिस चेन्नई तमिलनाडु में है। और GI टैग किसी प्रोडक्ट को अगर GI टैग प्रदान किया जाता है तो उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स होती है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा कि नया पहल जो हम लोगों ने शुरू किया वो कितना इंपॉर्टेंट और कितना मजा आ रहा है आप लोगों को लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।